आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के माध्यम से करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दो तो। चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने इजाजत दे दी है, तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, मेरे पास काम करने के लिए कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, जो एक्सक्यूज देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है, आप क्या कर सकते हो और आपके पास कितना पावर है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिनका नाम मान लीजिए रामू काका है। रामू काका को थाने पर थानेदार साहब ने बुलाया, जिन्हें हम टीआई साहब बोलते हैं, किसी काम के मामले में। रामू काका के साथ में उनका पोता भी आने के लिए जिद करने लगा। रामू काका को बहुत मनाने के बाद वो पोता नहीं माना और उनके साथ आया। वो जैसे तैसे थाने पर पहुंचे। थाने पर थानेदार साहब बुलेट लेके भू भू करके आ रहे थे। थानेदार साहब को देखकर सारे वहां के कांस्टेबल, एएसआई सब उनको सैल्यूट मारे, जय हिंद साहब। ये देखकर पोता ने दादा से पूछा, क्या दादाजी यहाँ पे सबसे बड़ा इंसान यही साहब है? दादाजी ने बोला, यार कौन इसको मुंह लगाए, बोल दीजिए कि हाँ यहाँ सबसे बड़ा इंसान टीआई साहब है। उनकी बातचीत हुई। उसके बाद टीआई साहब ने रामू काका को घर भेज दिया। अगली बार फिर हाट था, जो हाट लगते हैं गांव में या कस्बे में, सोमवार मंगलवार जो भी लगता है। फिर रामू काका को टीआई साहब ने बुलाया। उस दिन थाने पर इंस्पेक्शन था। उस दिन थाने पर एसपी साहब आए हुए थे। जैसे ही रामू काका और उनका पोता वहां पहुंचे, पोते ने देखा कि टीआई साहब एसपी साहब को सैल्यूट मार रहे हैं, जय हिंद साहब। पोते ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप झूठ बोल रहे थे, या तो सबसे बड़ा इंसान तो एसपी साहब है। फिर दादाजी ने इग्नोर मारा, बोल दिया कि चलो इसको कौन मुंह लगाए, बोल देंगे सबसे बड़ा इंसान तो एसपी साहब है। फिर बात हुई उनकी, फिर चले गए। अगली बार फिर उनको टीआई साहब ने बुलाया। उस दिन थाने पर आईजी साहब आए थे इंस्पेक्शन के लिए। वहां पे टीआई साहब भी सैल्यूट मार रहे हैं, एसपी साहब भी सैल्यूट मार रहे हैं। बच्चे ने फिर से पूछा, दादाजी आप झूठ बोल रहे थे, यहाँ पे सबसे बड़े इंसान तो आईजी साहब है, क्योंकि टीआई साहब और एसपी साहब उनको सैल्यूट मार रहे हैं। दादाजी ने बोला, यार बोल दीजिए इसको कि चलो सबसे बड़े आईजी साहब है। और चुनाव का माहौल आ गया। नेता लोग आने लगे प्रचार के लिए। नेताओं के लिए मंच सज रहा है। वहां पे सब एसपी साहब, टीआई साहब, आईजी साहब सब खड़े हैं। जैसे ही नेताजी आए, वहां पे रामू काका और उनका पोता भी था। टीआई साहब, एसपी साहब, आईजी साहब सब नेताजी को सैल्यूट मार रहे हैं। बच्चे ने फिर वही क्वेश्चन किया, दादाजी आप झूठ बोल रहे थे, यहाँ पे सबसे बड़ा इंसान तो नेताजी है। दादा ने फिर इग्नोर मारा, बोला कि यार सबसे बड़ा इंसान नेता है। चुनाव का माहौल तो चल ही रहा था। वही नेताजी जो उस दिन आए हुए थे सभा में, वही नेताजी उस गांव में आए हुए थे जिस गांव के रामू काका रहने वाले थे और उनका पोता रहने वाला था। नेताजी वोट मांगने के लिए आए हुए थे। नेताजी आकर दादाजी के पैर पड़ रहे हैं, बस आप रामू काका ध्यान रखना, आपकी बात, वोट हमको ही दे। पोते ने फिर पूछा, दादाजी आप झूठ बोल रहे थे, ये तो नेताजी भी आपके पैर पड़ रहे हैं, सबसे बड़े तो आप हुए हो ना। तो ये है आपकी पावर, आप समझिए आपकी पावर। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो कुछ सीखिए, कुछ करिए अपनी लाइफ में, कुछ एक्शन लीजिए, और इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेहतर है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो पहले आपको अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को लोगों के सामने रखना सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ सेल्स करना चाहोगे तो आपको बेचना सीखना आना पड़ेगा। लोगों को कैसे कन्विंस करना चाहिए वो सीखना पड़ेगा। आपको इन्फ्लुएंस कैसे करना चाहिए वो सीखना पड़ेगा। तो अब ये सारी स्किल सीखिए और आज आपको पता चल गया होगा कि आपकी पावर क्या है। आप सबसे ऊपर हो। आपसे ऊपर कोई ना नेता है, ना कलेक्टर, ना एसपी, ना कुछ नहीं है। आप सबसे टॉप पर हो। अगर आपको आपकी पावर पता हो तो मैं आज ये मानता हूं कि आपको आपकी पावर पता चल गई होगी। तो आज से ही एक्शन लेना शुरू करिए। अपने आप को जानिए कि मेरी कौन सी ऐसी चीज है जिस पर मैं बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। मेरी ये पोटेंशियल है, ये मेरी पावर है, मैं इससे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जैसे कि मेरी पावर है, मैं बोल अच्छे से सकता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ,
बड़े बेहतर तरीके से, जैसे आपके सामने मैं ये स्टोरी शेयर की। तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको समझ आया होगा कि आपकी पावर क्या है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और ऐसे ही और लर्निंग वीडियो के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और जानने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपको एक अच्छा वक्ता बनाने के लिए, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाने के लिए, जिससे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, अपनी बात को सामने वाले के सामने रख पाओ, अपने बॉस के सामने, अपने परिवार वालों के सामने, अपने बच्चों के सामने, अगर आप वो एक वाइफ हो तो हस्बैंड के सामने और एक हस्बैंड तो वाइफ के सामने। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जिससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है हमारी लाइफ में जो नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।